बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला आमन्तु बिल्लाहि व सदक़ल्लाहुल अज़ीम व क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। हम्दो सला के बाद इंतहाई वाजिबुल एहतराम सदर महफिल पीर तरीक़त पैकर खुलूस व मोहब्बत पैकर शफ़क़त व कमाल हज़रत क़िबला ख्वाजा पीर अहमद जमाल चिश्ती साहिब दामत बरकातुकुमुल आलिया इस पाक महफिल में तशरीफ़ फरमा सादात किराम मशाइख़ इज़ाम उलमाए किराम नात ख़ानान शीरी निसान नकीबान महफिल शुरकाए तकरीब मुक़द्दस अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी और आपकी खुशकिस्मती है कि अल्लाह तबारक व तआला ने ज़िंदगी में एक मरतबा फिर मर्द कामिल और नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सिफ़्तो सना में गुम होकर सनाए मोहम्मद बन जाने वाली शख्सियत के उर्से पाक के मौका पर महफिल मिलाद शरीफ में हाजिर हैं। अल्लाह हम सब की बाअदब हाज़री को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करने से कबल ये गुजारिश कर दूं कि शायद आज दौरान गुफ्तगू कोई लफ्ज़ मुझसे कट जाए या सही न बोला जा सके तो उसकी मजबूरी ये है कि मेरा 5 दिन पहले शदीद एक्सीडेंट हुआ। मुझे दांतों की अंदर से शदीद तकलीफ़ है। अल्लाह पाक ने करम किया कि फिर नबी पाक के वसीले से मेरी जान बच गई और मैं आका के जिक्र के लिए हाजिर हूँ। लेकिन मुझे पक्का यकीन है कि मैं जिस अजीमुल मर्तबत शख्सियत की चौखट पर बैठकर रसूल करम की सना का उन्वान शुरू करने लगा हूँ, इंशाअल्लाह मुझे और आपको आका का करम जरूर नसीब होगा। हजरात मोहतरम, मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज इस बात से करने लगा हूं, अल्लाह सूरत से पाक है लेकिन वो अपने आप को मनवाता है सूरतें दिखा दिखा के। फिर मेरा जुमला सुनिए तवज्जो से ताकि मैं अगली बात कर सकूं। हम उसे खुदा मानेंगे जो नजर आए। अब जरा सुनिए, मक्का के मुशरिक को तुमने खुदा देखा नहीं और फिर मान गए। ये अभी मैंने कलाम सुना है हुजूर ख्वाजा सना मोहम्मद चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का। मैं उस उन्वान को नहीं छेड़ने लगा क्योंकि जितना किसी का भांडा हो उतना ही बात करे। वहदतुल वजूद की बात आज सुनना सुनाना बड़ा मुश्किल काम है, ये वो जाने और वो जाने। लेकिन मैं बड़ी सादा सी बात अर्ज करने लगा हूँ। पूछो मक्का के मुशरिकों से कि खुदा देखा नहीं और मान गए। उनका जवाब मैं सादा जुमले में कह रहा हूँ, उनका जवाब यह है चुप कर, मोहम्मद देखा तो खुदा मान गए।
सीधा साधा मौलवी हूँ, ना मुझे खिताबत कर नाज है ना इल्म पर, लेकिन मैं गरीब नवाज के कोटे का मुसलमान हूँ। मेरा दीन ईमान सारा मोइनी है। आप में से भी जन जन का है वो ऊंची आवाज से बोले। हमारा दीन ईमान मोइनी है। और मैं ये नहीं कहूंगा कि आका की अजमत में कोई ना बोले। यहाँ लोग तकवा तहारत को तराजू में तोल कर जन्नत देते हैं। यहाँ आमाल पहाड़ के बराबर होंगे तो जन्नत मिलेगी, लेकिन मैं चूंकि सर से पांव तक चिश्ती हूँ, मैं अल्लाह की कसम उठा के ये बात कहने लगा हूँ, नबी की अजमत बयान हो, बंदा खुश हो जाए, अल्लाह आमाल नहीं देखेगा, निस्बत यार देखेगा। जो मिलाद पे खुश हो जाएं, अल्लाह उन्हें जलाता नहीं। माशाअल्लाह जो नबी पे खुश होकर जमती है वो बोले, ऊंची आवाज में बोलो, ऊंची आवाज में बोलो। और स्टेज वालों से भी कहूंगा ये भी मोहब्बत से बोले। बड़ा अजीब तमाशा, जश्न हो रहा है, जश्न हो रहा है। 14 सदियां गुजर गई हुजूर के मिलाद को, अब भी जश्न हो रहा है। जाने का हम नहीं करते, आने की खुशी करते हैं। मैं पीर साहब की मौजूदगी में ये जुमला कहने लगा हूं, गम वो करे जिसका नबी जान चला गया हो। हमारा नबी जाने के लिए नहीं आया, सारी कायनात को बसाने के लिए आया। और ये जो मैं जुमला कहने लगा हूं, अगर इस जुमले पर आपको सवाद ना आए, बेशक हजरत साहब की खिदमत में अर्ज कर देना, इनसे आपकी शफकत अपनी जगह, लेकिन आइंदा इन्हें खिताब के लिए ना बुलाया करें। अगर जुमला पसंद आ जाए, जो जो नबी का नौकर बैठा है वो बोलेगा जरूर। मेरा जुमला सुनिए, मैं ये कहना चाहता हूं, हमें मत छेड़ो, हमारा नबी खत्म होने के लिए नहीं आया, खत्म नबूवत का ताज सजाने के लिए आया है। जिनको ये बात समझ आई वो ऊंची आवाज से बोलो। इधर मैं आता हूं, लेकिन अभी सागर चिश्ती ने जाते जाते मेरी रगे मोहब्बत छेड़ दी, तो वो बात मैं करने लगा हूं। नजरान के ईसाइयों ने नबी पाक की बारगाह में हाजिरी दी, हुजूर ने समझाया ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल है। उनकी समझ में ना आई, वो कहते नहीं अल्लाह है, इब्नुल्लाह है। तो मेरे पाक नबी ने फरमाया, कुरान कहता है, फकुल तालो नदो अबनाना व अबनाकुम व निसाना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम। फरमाया अगर दलील से बात नहीं ना समझ आई तो तुम भी आओ, हम भी आते हैं। तुम भी अपने बच्चों को लाओ, हम भी अपने बच्चे लाते हैं। तुम भी अपनी औरतें लाओ, हम भी अपनी औरतें लाते हैं। तुम खुद आओ, हम भी खुद आते हैं। आप कहेंगे मौलवी साहब ये तू किधर ले गया? मैं कहीं नहीं ले गया, अपने उन्वान पे कायम हूं। हुजूर ये जुमला कहने लगा हूं, जब दलाइल से मसला हल ना हो तो फिर सूरतें मनवाया करती हैं। ऊंची आवाज से बोलो। और मैं जब ये जुमला कह दूंगा, मुझे पक्का यकीन है आप बोलेंगे, भाई जहां दलीलें न चले वहां सूरत काम दिखाती है। चिश्ती हो, अगर ये मेरे इस जुमले पर तुम्हें ज़ौक़ ना आए, मैं सूली चढ़ने के लिए तैयार हूं। मेरा जुमला सुनिए, जहां दलाइल काम न कर सके वहां सूरतें काम आती हैं। ख्वाजा साहब अल्लाह की कसम उठा के कह रहा हूं, बर्रे सगीर पाक व हिंद में मौलवियों की दलीलों ने इस्लाम नहीं फैलाया, गरीब नवाज की सूरत ने खुदा बनवाया। फरीदपुर शरीफ। और आप इसी तरह से सुभान अल्लाह वैसे जितने बैठे हो ईमानदारी ना दसो, नारे का जवाब सारा देता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीम, नारे हैदरी,
अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद बर्रे सगीर पाक और हिंद में जिन्होंने कलमा पढ़ा है, दलीलें सुनकर नहीं। आप जरा सुभान अल्लाह भी कह रहे यार ऊंची आवाज से। और मैं एक जुमला कहने लगा हूं आप हजरात से भी और आपसे भी तवज्जो चाहूंगा, याद रखना दलीलों से मानने वाले गुमराह होते हैं, सूरत देखने वाले गुमराह नहीं होते। जो दलील से मानता है, दलील बदली मौक़िफ़ बदल गया। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? आज मौलवी की दलील से मुतासर हुआ, कल किसी और से मुतासर हुआ, मसलक बदल गया। अरे याद रखिए जो दलीलें से उनके मानते हैं वो बदल जाते हैं। मेरा जुमला सुनिए, जो फरीद को देख के मानते हैं वो मर तो सकते हैं, बदल नहीं सकते। लोग हैं, मैं मुझे मुनाफकत नहीं आती, मैं बिल्कुल कोई खुश नहीं हुआ। आप सारे बोलते तो मुझे खुशी होती। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ऐसा सोना पीर बैठा हुआ तो बंदा उन ही बोलन लग जाता है, उनकी भी जुबान लग जाती है। मरो तुम अजे भी नहीं बोलते। तुम्हारे नबी पाक का जिक्र होवे, गरीब नवाज का जिक्र होवे। और मैं ये एक जुमला कह दूं, मैं फिरकावारियत नहीं फैला रहा, मेरा एक जुमला सुनिए। जिन मसलक वालों के पास चेहरे नहीं हैं वो गुमराह हैं। हुजूर आपकी नजर एक जुमला कर रहा हूं। अरे जिनके अकीदे में मनवाने के लिए चेहरे नहीं है वो दहशतगर्द हैं, जिनकी नजरों में चेहरे हैं वो अमन पसंद है। नबी पाक तशरीफ ले गए और मैं ईसाइयों तुम भी आओ, हम भी आते हैं। सरकार खुद गए, मौला अली को ले गए, हसन पाक को ले गए, हुसैन पाक को ले गए। मुझे अल्लाह की कसम अभी खुशी नहीं हुई, ऊंची आवाज से बोले। मैं बड़ा सीधा सीधा बंदा हूँ, सीधा साधा। यहाँ नक्शबंदी हजरात मौजूद होंगे, मैं पहले नक्शबंदी की बात करता हूँ ताकि उनको तसल्ली हो, फिर मैं चिश्ती की बात करूंगा, चिश्तियों की। वो तो मैं कर ही रहा हूं। हजरत बायजीद मुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह वो कहते हैं जिसको आखिरत की फिक्र हो वो बायजीद बायजीद कहे, उसकी जन्नत जाने मैं जानूं। मैं बैठा हूं फरीदपुर शरीफ में, बायजीद का लफ्ज शायद मुश्किल हो जाए, फरीद फरीद कर ले। ऊंची आवाज से बोले, इस तरह बोले, वो फरीद फरीद कर ले। सुनिए, मैं बायजीद की बात बायजीद तक रहने देता हूँ। हजरत बायजीद मुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि जो बंदा बायजीद 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 करेगा मैं उसकी जन्नत का जामिन हूँ। मैंने पूछा बायजीद मुस्तामी तुम्हें इतना बड़ा मकाम कैसे मिला है? उन्होंने कहा मैंने पानी भरा है इमाम जाफर सादिक के घर का। मेरा जुमला सुनिए, जो हुसैन के बच्चों का पानी भरे, जो उसके नाम का वजीफा करे वो तो जन्नती हो जाए, और जो अली अली करे। एक मौका मैं और देने लगा हूं, जो अली अली करे। चले मैं एक और बात कर दूं, फिर जल्दी आसानी होगी। कोई बंदा पूछ सकता है कि आपको अली अली करने की मजबूरी क्या है? मैंने कहा मेरे लिए तो अली अली मेरी तरीकत की मजबूरी भी है, मेरे ईमान के लिए जरूरी भी है। मेरी तरीकत की मजबूरी भी है, मेरे ईमान के लिए जरूरी भी है। मतलब क्या है? मैं के सारे चिश्तियां दा हाथ भर के जिन्हें नबी दे हाथ में देना है ओदा नाम अली है। जे रांझा रांधी नहीं है, ऊंची आवाज में बोलो।
अच्छा जो मैं बात करने लगा हूं, हजरत ख्वाजा सनातुल्लाह चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का मुरीद है, इनका नाम है, वो खुश होगा। बाबा साहब का नाम है, बाबा साहब के नौकर खुश होंगे। दादा साहब का नाम है, दादा साहब के नौकर खुश होंगे। मोइन बेकसा का नाम है, मोइन बेकसा के नौकर खुश होंगे। जरा प्यार से सुनिए, गौसे जली का नाम है, गौसे जली खुश होंगे। लेकिन मेरा ये जुमला दिल की तख्ती पे नोट कर लो, जिस पीर का नाम है उसके मुरीद खुश होते हैं। अली वो पीर है जिसका नाम है तो सारे पीर खुश होते हैं। अगर थोड़ा दिल हो तो मैं अली अली के नाम की कवाली ना कर लवा। मैं बड़ा खुशकी का मारा मौलवी हूं, मैं चिश्ती हूं। एक जगह मैं तकरीर कर रहा था तो मैं ये यूके में, किसी ने कहा कवाली जायज है। मैंने कहा जिसको जायज में जायज का नहीं पता वो ना सुने। मैं हवाला देने लगा हूं हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन महबूब इलाही रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का, बड़े बंदे का हवाला देने लगा हूं। निजाम पाक से चलने वाला बंदा था, किसी और का पीर का मुरीद था। उसने जाके अपने पीर को कहा कि जनाब मुझे शौक है हजरत ख्वाजा खिज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात का, मुलाकात हो सकती है? उन्होंने कहा मसला ही कोई नहीं। उसने कहा हजरत पे करवा दें, पर मैं जिस दिन निजाम पाक के यहाँ कवाली हो ना, चले जाना, जो बाहर दरवाजे पे निगरान बैठे होते हैं वही खिज़र होते हैं। अगर चिश्ती है तो ऊंची बोलो। मुझे तबसरे की कोई जरूरत नहीं, लेकिन इतना जरूर कहता हूं, जिस निजाम पाक की महफिल सिमा का निगरान खिदर है, खुदा ही जानता है अंदर कौन कौन होता होगा। आप ऊंची आवाज से बोलें भाई, जिसकी महफिल सिमा का निगरान हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम हो, खुदा ही जानता है जब महफिल सिमा ख्वाजा निजामुद्दीन महबूब इलाही के आस्थाने करम पे सजदी होगी तो अंदर कौन कौन होता होगा। और मैं हजरत निजाम पाक के एक कवाल की बात कर दूं, जिसने जब भी गाया निजाम के लिए गाया। आप बड़े बादशाह लोग भी बोलते ही आधे घंटे बाद है, और जब भी सुनाया निजाम पाक को सुनाया। मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं, चिश्तियों को पहले ही पता है। हजरत अमीर खुसरो, मैंने नक्शबंदी हजरात की किताबें पढ़ी हैं, किसी सिलसिले की तौहीन नहीं करनी चाहिए, तमाम सिलसिले नूर के सिलसिले हैं। नक्शबंदी, कादरी, सोहरवर्दी, मैंने सबकी किताबों में पढ़ा है जो निजाम पाक के बाद आए हैं। वो भी कहते हैं पीर हो तो निजाम जैसा, मुरीद हो तो खुसरो जैसा। और अगर मैं उनकी बात को थोड़ा आगे बढ़ा लूं तो यूं भी कह सकता हूं, पीर हो तो फरीद जैसा, मुर्शिद हो तो निजाम जैसा। ख्वाजा निजामुद्दीन महबूब इलाही रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर की बारगाह में सलाम अकीदत पेश करते हुए कहते हैं लोगों, तुम्हें क्या पता फरीद का, फरीद की अजमत पूछनी हो तो मुझ निजाम से पूछो। और कसम उठा के कह रहा हूं, इस तरह का नजराना अकीदत किसी मुरीद ने किसी पीर की बारगाह में पेश नहीं किया जो निजाम पाक ने बाबा फरीद की बारगाह में पेश किया। निजाम पाक कहते हैं लोगों, अगर मोहम्मद अरबी पर नबूवत खत्म न हो गई होती तो फरीद नबी होता।
मैं नारा लवाना जेरे को ना लगे, मैं समझिया मेरा एक्सीडेंट होया, तुम सारे मेरे नाल दे नारा तकबीर, हाथ खड़ा करो, नारा रिसालत, नारा रिसालत, अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद। कितना बड़ा वाला निजाम पाक कहते हैं, निजाम पाक फरमाते हैं नबूवत खत्म ना हो गई होती, नबूवत खत्म ना हो गई। ये किसी जाहिल के जुमले नहीं, वलियों के दूल्हे के जुमले हैं। माशाअल्लाह, जिनको पसंद है वो ऊंची आवाज से बोले। तरीका तो शरीयत के शहंशाह के जुमले, अगर नबूवत खत्म ना हो गई होती तो फरीद नबी होते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, अगर निजाम का मुर्शद इतना सोना है तो फरीद का मुर्शद कितना सोना होगा। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह आप कब्र अनवर में तशरीफ ले गए, नकीर है सवाल करने और दो फरिश्ते आ गए, मैं कहा कुछ ना पूछो, कुतुबुद्दीन से कोई सवाल ना करो। क्यों? फरमाया अल्लाह का हुक्म है, मैंने इनसे पूछ लिया, इन्होंने जवाब दे दिया। अच्छा तुम कैसे आए हो? कहा हम इसलिए हैं, अल्लाह ने कहा है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी तुम दुनिया में थे तो तुमने दुनिया वालों को फैज दिया, अब आलम बरज़ख में आ गए हो, तुम्हारे कब्र में आने का सदका मैं मोहम्मद अरबी की उम्मत से अज़ाब उठा रहा हूं। ये तो हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हैं जो बाबा फरीद के पीर मुर्शिद हैं, तो कुतुब पाक के पीर मुर्शिद। जी मेरा बड़ा करता है आप सारे बोले, लेकिन आपको मजबूरी होगी, जिनको शरई तौर पर इजाजत है बोलने की वो बोले। कुतुब पाक के पीर मुर्शिद, मैं जुबान निकाल मुझे तबसरे की कोई जरूरत नहीं, लेकिन इतना जरूर कहता हूं, जिस निजाम पाक की महफिल सिमा का निगरान खिदर है, खुदा ही जानता है अंदर कौन कौन होता होगा। आप ऊंची आवाज से बोलें भाई, जिसकी महफिल सिमा का निगरान हजरत खिजर अलैहिस्सलाम हो, खुदा ही जानता है जब महफिल सिमा ख्वाजा निजामुद्दीन महबूब इलाही के आस्ताने करम पे सजदी होगी तो अंदर कौन कौन होता होगा। और मैं हजरत निजाम पाक के एक कवाल की बात कर दूं, जिसने जब भी गाया निजाम के लिए गाया। आप बड़े बादशाह लोग हैं, बोलते ही आधे घंटे बाद हैं, और जब भी सुनाया निजाम पाक को सुनाया। मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं, चिश्तियों को पहले ही पता है। हजरत अमीर खुसरो, मैंने नक्शबंदी हजरात की किताबें पढ़ी हैं, किसी सिलसिले की तौहीन नहीं करनी चाहिए, तमाम सिलसिले नूर के सिलसिले हैं। नक्शबंदी, कादरी, सोरवर्दी मैंने सबकी किताबों में पढ़ा है जो निजाम पाक के बाद आए हैं। वो भी कहते हैं पीर हो तो निजाम जैसा, मुरीद हो तो खुसरो जैसा। और अगर मैं उनकी बात को थोड़ा आगे बढ़ा लूं तो यूं भी कह सकता हूं, पीर हो तो फरीद जैसा, मुर्शिद हो तो निजाम जैसा। ख्वाजा निजामुद्दीन महबूब इलाही रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर की बारगाह में सलाम अकीदत पेश करते हुए कहते हैं लोगों तुम्हें क्या पता फरीद का, फरीद की अजमत पूछनी हो तो मुझ निजाम से पूछो। और कसम उठा के कह रहा हूँ, इस तरह का नजराना अकीदत किसी मुरीद ने किसी पीर की बारगाह में पेश नहीं किया जो निजाम पाक ने बाबा फरीद की बारगाह में पेश किया। निजाम पाक कहते हैं लोगों, अगर मोहम्मद अरबी पर नबूवत खत्म ना हो गई होती तो फरीद नबी होता।
यार गाल सुनो मैं नारा लवाना जेड़े को ना लगे मैं समझिया मेरा एक्सीडेंट होया तुम सारे मेरे नाल दे नारा तकबीर हाथ खड़ा करो नारा रिसालत अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद कितना बड़ा हवाला है निजाम पाक कहते हैं निजाम पाक फरमाते हैं नबूवत खत्म ना हो गई होती नबूवत खत्म ना हो गई ये किसी जाहिल के जुमले नहीं वलियों के दूल्हे के जुमले हैं माशाअल्लाह जिनको पसंद आए वो ऊंची आवाज से बोले तरीका तो शरीयत के शहनशाह के जुमले कहा अगर नबूवत खत्म ना हो गई होती तो फरीद नबी होते हैं मैं पूछना चाहता हूं अगर निजाम का मुर्शिद इतना सोना है तो फरीद का मुर्शिद कितना सोना होगा हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह आप कब्र अनवर में तशरीफ ले गए नकीर है सवाल करने और दो फरिश्ते आ गए उन्होंने कहा कुछ ना पूछो कुतुबुद्दीन से कोई सवाल ना करो क्यों फरमाया अल्लाह का हुक्म है मैंने इनसे पूछ लिया इन्होंने जवाब दे दिया है अच्छा तुम कैसे आए हो कहा हम इसलिए हैं अल्लाह ने कहा है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी तुम दुनिया में थे तो तुमने दुनिया वालों को फैज दिया अब आलम बरज़ख में आ गए हो तुम्हारे कब्र में आने का सदका मैं मोहम्मद अरबी की उम्मत से अजाब उठा रहा हूं ये तो हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हैं जो बाबा फरीद के पीरो मुर्शिद हैं तो कुतुब पाक के पीरो मुर्शिद जी मेरा बड़ा करता है आप सारे बोलें लेकिन आपको मजबूरी होगी जिनको शरई तौर पर इजाजत है बोलने की वो बोलें कुतुब पाक के पीर मुर्शिद मैं जुबान निकाल लूंगा उस कमीने की जो ये कहे चिश्तियों में शरीयत की पाबंदी नहीं होती भौंकते हो शरीयत की पाबंदी चिश्तियों में नहीं तो तुम्हें मुसलमान बनाया किसने है मैं आखन लगा जिन्हें फैल आना मैनू लावे साड़ी बिल्ली सानू भी आऊं कलमा गरीब नवाज पढ़ाए 70 साल तक पूरे 70 साल सिवाय कदाए हाजत के गरीब नवाज का वुजू कभी नहीं टूटा बड़े ढिले बंदे हो अल्लाह दी कसम मैं अपने होते अब मोहब्बत नाल पे बोलना तो हाल कोई नहीं 70 साल भाई जी 70 साल और नहीं ऊंची आवाज नाल बोलो 70 साल सिवाय कदाए हाजत के गरीब नवाज का वुजू नहीं टूटा मुझे लगता यह है कि खूने मोहम्मद का असर था गरीब नवाज दिन होती तो याद खुदा में होते रात होती तो याद खुदा में होते उनके तकवा तहारत को मैं कैसे बयान करूं जो 30 पारे रात को पढ़े 30 पारे सुबह को पढ़े होले होले बोलो पूरे कुरान का खत्म दिन को पूरे कुरान का खत्म रात को और मेरा अगला जुमला सुनिए तवज्जो से जब वन्नास कहते हातिफ गैबी से आवाज आती मोइनुद्दीन हमने तेरा कुरान पढ़ना कबूल कर लिया ये साढ़े जोड़े बुजुर्ग ने ना समंदर पी के भी इन्हें सर झुकाना सुखे सिखे लोग सर चाले सुबह खत्म शाम खत्म और हर खत्म के बाद अल्लाह की तरफ से पैगाम आता मोइनुद्दीन तेरा पढ़ना कबूल किया। और मुझे एक बात कहने दीजिए हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह को जब हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने खिलाफत दी उम्र कितना थी आप चुप है मैं बताऊं 17 साल और खिलाफत दी कैसे 40 दिन मुसलसल ख्वाजा गरीब नवाज को
नबी पाक अलैहिस्सलाम दीदार करा के बमाए मशाइख के फरमाते रहे, मोइनुद्दीन कुतुबुद्दीन को खिलाफत अता कर। ऊंची आवाज से कह दो सुभान अल्लाह। मंडियां लगती हैं खिलाफतों की, लेकिन ये ख्वाजा गरीब नवाज के मुरीद हैं और बाबा फरीद के पीरो मुर्शिद हैं। 40 दिन तक आका ने आके फरमाया, तो मुझे कहने दीजिए कि बाबा फरीद का मुर्शिद सिर्फ गरीब नवाज का इंतखाब नहीं, ये खुदा का भी इंतखाब है, मुस्तफा का भी इंतखाब है। उम्र कितना? 17 साल। 17 साल, अभी मुकम्मल दाढ़ी मुबारक भी नहीं आई चेहरे पर। ख्वाजा गरीब नवाज ने दस्तार खिलाफत अता करके फरमाया, जा तुझे वलियों का सरदार बनाया। ऊंची आवाज से कह दो सुभान अल्लाह। ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह एक खत्म रात को, एक दिन को, आइए ख्वाजा साहब के पीरो मुर्शिद हजरत ख्वाजा उस्मान हारवनी की बात करते हैं। हजरत ख्वाजा उस्मान हारवनी जब भी नमाज पढ़ के फारिग होते, अल्लाह ताला की तरफ से आर्डर आता, उस्मान हमने तेरी नमाज कबूल की, बता क्या चाहिए। चले आहिस्ता आहिस्ता बोले। आप कह रहे होंगे जी मिलाद के महफिल पर ये उन्वान का छेड़ा हुजूर की अता का उन्वान है। भाई हुजूर की अता का उन्वान है। आप जिस सिलसिले के बुजुर्ग के पास बैठे हैं, आपको पता चले आपके मालिक कौन कौन है, आपके साईं कौन कौन है। मैं ये बात बिला खौफ तरदीद कह रहा हूं कि कोई जो कुछ भी हो, उसे गरीब नवाज की चौखट से सर नहीं उठाना चाहिए, इसलिए कि बर्रे सगीर पाक हिंद में इस्लाम का नूर फैलाने के लिए जिसे मोहम्मद अरबी ने मुंतखब किया था, उसका नाम ख्वाजा गरीब नवाज है। असा चिश्तियों की मजबूरी है अली अली करना। मैं जरा वेखना चाहना तुहाडे जो केड़ा बंदा अली अली कर सकता है। उच्ची आवाज नाल बोलो और मोहब्बत नाल बोलो। अगर आप तवज्जो सुन रहे हैं तो मैं अली अली शुरू करने लगा हूं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या अलीयो दमों का दमी, लहमों का लहमी, जिस्मों का जिस्मी, रूहों का रूही। अली तेरा जिस्म मेरा जिस्म, तेरा गोश्त मेरा गोश्त, तेरी जान मेरी जान, तेरा खून मेरा खून। मैं एक दुआ करके ना आगे चल पड़ूंगा। या अल्लाह जेड़ा बोले इनू अली दे खाते लिख छड़, ते जेड़ा चुप रवे अपना मुकद्दर अजमावे। अली तेरा जिस्म मेरा जिस्म, तेरा खून मेरा खून, तेरा गोश्त मेरा गोश्त, तेरी जान मेरी जान। ये हुजूर की हदीस का तर्जुमा कर रहा हूं। फिर सुनिए, सरकार ने फरमाया, अली तेरा जिस्म मेरा जिस्म, तेरा गोश्त मेरा गोश्त, तेरा खून मेरा खून, तेरी जान मेरी जान, तेरा प्यार मेरा प्यार, तेरा दर मेरा दर, तेरा घर मेरा घर, तेरा जमाल मेरा जमाल, तेरा कमाल मेरा कमाल, तेरी सूरत मेरी सूरत, तेरी सीरत मेरी सीरत, तेरी अता मेरी अता। अली जो तेरा हो गया वो मेरा हो गया, जो मेरा हो गया वो तेरा हो गया। हजरत काजी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, खुदा की खुदाई में जब भी कोई वली बना, वली मौला अली ने बनाया। मैं किबला सादा बात करूंगा किसी को छेड़े बगैर। मौला अली को मानने के लिए मुफ्ती होना जरूरी नहीं, मुहक्किक होना जरूरी नहीं, मुदक्किक होना जरूरी नहीं, खतीब होना जरूरी नहीं, मुदर्रिस होना जरूरी नहीं, राइटर होना जरूरी नहीं, स्कॉलर होना जरूरी नहीं, नकीब होना जरूरी नहीं, शायर होना जरूरी नहीं। अल्लाह की कसम उठा के कह रहा हूं, अली को मानने के लिए हलाली होना जरूरी है। और ये मैं बरमला कह रहा हूं कि अब कयामत तक जो भी हलाली होगा अली के दर का सवाली होगा। अगर बंदा पिशावर तकरीर करे ना, कुछ ना बोलन तो समझ आ जाती है मुंह कुछ रखा होना ने।
जे फरीदपुर शरीफ बंदा तकरीर करे ना बोलन तो मैं की समझा। अली दे नाम ते सारे उच्ची बोलो। और वे मौला अली की वखरी शान है। 5 तन में अली, जरा लफ्ज अली आखो 5 तन में, 5 तन में जेड़ा बंदा ना बोले उन्हें पूछ पाई तू किथों है। 5 तन में, 5 तन में। मेरा दिल करदा है कदे मौलवी नाल भी कवाली रल के कर लवो। सवेरे तुसा सुननी है ना, हुण भी सुनो। 5 तन में, 5 तन में, खुलाफाए राशिदीन में, अहले बैत में, सहाबा में, यारों में, रिश्तेदारों में। मैं ये फिर जुमला दोहराना चाहता हूं ताकि मेरा जी ये चाहता है स्टेज तो ला के थल्ले जिन्ने भी है वो अली अली करो। 5 तन में, उच्ची आवाज में बोलो। 5 तन में, खुलाफाए राशिदीन में, अहले बैत में, सहाबा में, यारों में, रिश्तेदारों में। अब आप सिर्फ सुनने, आप बेशक ना बोले, फिर सुनिए तवज्जो से। 5 तन में अली, अहले बैत में अली, यारों में अली, रिश्तेदारों में अली, खुलाफाए राशिदीन में अली, अहले बैत में अली। अरे 5 तन से अली को निकाल लो तो 5 तन का आदत पूरा नहीं होता। खुलाफाए राशिदीन से निकाल लो तो खिलाफत रास्ता मुकम्मल नहीं होती। फिर सुनिए जुमला। 5 तन में अली, अहले बैत में अली, यारों में अली, रिश्तेदारों में अली, खुलाफाए राशिदीन में अली, अहले बैत में अली। अरे जिधर भी देखो अली अली। मैं जरा अल्लाह खुश रखे, मैं जरा चेक करना चाहता हूं फिर आहिस्ता आहिस्ता बोल के सारे बोलो। 5 तन में अल्लाह की कसम मेरे कलेजे ठंड पैंदी है। 5 तन में आप कहेंगे तू अली अली करा क्यों रहा है? सुनिए मेरी मजबूरी क्या है। कायनात में जितने वली बने अली ने बनाए। ईमान वालों का अमीर मौला अली, इल्म का कासिम मौला अली। मैं अपनी तरफ से नहीं कहता, मेरे पाक नबी ने फरमाया आना मदीनातुल इल्म वालियुम बाबुहा, मैं इल्म का शहर, अली उसका दरवाजा। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास कहते हैं अल्लाह ने जिनको या अय्युहल्लज़ीना आमनू कह के पुकारा है उन ईमान वालों के अमीर का नाम है मौला अली। काजी सनाउल्लाह पानीपत्ती कहते हैं कायनात में जब भी कोई वली बना उसे मौला अली ने बनाया। अब मैं जुमला बोलूंगा, आपने आखिर में कहना है अली, विलायत का कासिम। अल्लाह खुश रखे, इन्होंने भी मौका दो, रल के बोलो विलायत का कासिम, इल्म का कासिम, ईमान वालों का अमीर। अब आप चुप रहे और मेरा जुमला सुनिए, इस जुमले को मैं मुकम्मल करूंगा। विलायत का कासिम मौला अली, ईमान वालों का अमीर मौला अली, इल्म का कासिम मौला अली। ये जुमला सुनेंगे तो दुआ देंगे मोइन पाक के नौकर को। जुमला सुनिए, अरे जिसके सीने में विलायत, इल्म और ईमान का नूर होगा उसके सीने में अली जरूर होगा। ये वही मौला अली हैं, ये वही मौला कायनात हैं जिनको सरकार ने कंधे पे उठाया। आप भी देखें, बड़ी अजीब शाने हैं। कभी नबी के कंधे पर इमाम हसन, कभी नबी के कंधे पर इमाम हुसैन, कभी नबी के कंधे पर मौला अली। मैं हजरत साहब किबला की तवज्जो चाहते हुए एक जुमला कहना चाहता हूँ। जुमला मुख्तसर है लेकिन उन्वान के एतबार से बड़ा मोतबर है। वो जुमला सुनिए तवज्जो से। हसन पाक हुसैन पाक का नाम आए तबीयत खुश हो जाए। गुंबद खजरा में मुस्तफ़ा राजी होते हैं, अर्श पर खुदा राजी होता है। फिर मेरी बात वहीं की वहीं ना रह जाए। ईसाइयों के मुकाबले में कितने लोग गए? 5 तन पाक, नबी पाक, अली पाक, फातिमा पाक, हसन पाक, हुसैन पाक, 5 तन पाक। मुमकिन
मुमकिन है बाद में कोई बंदा कहे जी चिश्ती साहब आप नाम ही गिनते रहे, तकरीर आपको नहीं आती। मैं क्या मौलवी दी तकरीर रद्द हो सकती है, इन्हों के नाम रद्द नहीं हो सकते। नबी अली या अल्लाह जिन्होंने पाक बंदियां दा नाम लैन तो शर्म आती है, इन्हों की शर्म च बरकत अता कर, ते जिन्होंने नाम लैन वास्ते तू शर्म अता की उन्होंने भी बरकत अता कर। नबी अली ज़हरा हसन हुसैन। आप सोच रहे होंगे कि ये बार बार गिन क्यों रहा है। हुजूर आपकी तवज्जो, क्योंकि अल्लाह पाक ने आपको बाबा फरीद का सदका ज़ौक़ के समात इतना ऊंचा दिया है, हम तो सोच भी नहीं सकते। हुजूर ये 5-4 को लेकर खुद 5 क्यों गए? मसला था खुदा मनवाने का। हुजूर ने फरमाया खुदा मनान वास्ते असी काफी हैं। नहीं आपको जुमला समझ आया, मैं फिर दोहरा देता हूं। भाई ईसाइयों से मनवाना था कि अल्लाह एक है, सरकार खुद गए, अली पाक को ले गए, हसन पाक को ले गए, हुसैन पाक को, और सैयदा ज़हरा थी पर्दे में। मेरे नबी ने कहा लोगों खुदा की तौहीद मनवाने के लिए काफी है मोहम्मद का चेहरा, काफी है अली का चेहरा, काफी है हसन का चेहरा, काफी है हुसैन का चेहरा। अरे सुन लो, निगाहे नबुव्वत ने फैसला किया खुदा मनवाने के लिए 5 टन का घराना काफी है। वो जो ईसाइयों का बड़ा था ना, ईसाइयों का बड़ा, उसने बीवी पाक को तो देखा नहीं, वो तो पर्दे में थी। 4 चेहरे उसने देखे, नबी पाक का चेहरा, अली पाक का चेहरा, हसन पाक का चेहरा, हुसैन पाक का चेहरा। 4 चेहरे देख कर ना उसने जो बात की वो सुनने वाली है। उसने कहा ईसाइयों इन्हां नाल फड्डा ना पाओ। शायद पंजाबी मैं इतना बोल सका, मेरी जुबान है सरेकी, सरेकी का एक जुमला आखन लगा। उन्हें आख्या इन्हां नाल फड्डा ना पवा है, ना तो कख ना रसे। सागर चिश्ती आ रही थे भावें ना, मैं हुण गल करा है तो ईसाइयां दा वड्डा, लेकिन उस भी ये गल कीती है, उन्हें आख्या हसीना नाल फड्डा ना लाओ। तो नहीं समझ आई, हुस्न नाल फड्डा ना पाओ, ना तो कख ना रासी। ऊंची आवाज नाल बोलो। उसने देखा नबी का चेहरा, अली का चेहरा, और देखा हसन का चेहरा, हुसैन का चेहरा, और कहा इतने सोने बंधु से फट्टा ना डालो वरना बर्बाद हो जाओगे। जुमला ये कहना चाहता हूँ, जो हसीनों से फट्टा डालते हैं वो बर्बाद होते हैं, जो इनकी चौखट में आते हैं आबाद होते हैं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। और आज आए फिर एक और जुमला सुने। पता नहीं ये भी हजरत ख्वाजा सनाए मोहम्मद चिश्ती की चौखट की बरकत है, और पीर अहमद जमाल चिश्ती साहब की मोहब्बत है, और किबला आलम ख्वाजा नूर मोहम्मद महारवी जिनके दर पाक का मैं छोटा सा सग हूँ, उनकी निगाह करम है। मेरा जुमला सुनो, मैं अल्लाह दी कसम चुक के आखन लगा, इसे वास्ते ते रब किसी कोड़े नूं वली बनांदा ही नहीं। वाह वाह, कमाल है। तुहानू जे समझ नहीं आई तो फिर मैं मजबूर हाँ, माजूर हाँ, तुहानू सुना नहीं सकता। सुभान अल्लाह। अल्लाह दी कसम, जितने नबी आए सारे सोने, तो जितने वली आए सारे ही सोने। सुभान अल्लाह। मैं अगर इजाजत हो आपकी तो एक मरतबा फिर ये जुमला कह लूं, ताकि माजूर भी सुभान अल्लाह कह सके। सुभान अल्लाह। नबी भी सारे सोने, वली भी सारे सोने। कोई पूछे इसकी दलील क्या है, दलील देने लगा हूं। अरे नबी का चेहरा देखो तो अभी खुदा याद आए, वली का चेहरा देखो तो अभी खुदा याद आए। अरे जिनके चेहरों में खुदा देखा दिखाया जाता है वो कोड़े नहीं होते, वो सोने होते हैं। सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह,
सुभान अल्लाह, क्या और बात। मुझे बात याद आई हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा की वाह वाह। रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। वो कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, अगर आप कोई मौजज़ा ना दिखाते हम फिर भी खुदा को मान लेते। हाय हाय हाय। ऊंची आवाज से बोलो सुभान अल्लाह। आप चांद ना तोड़ते हम खुदा को मान लेते, आप सूरज ना मोड़ते हम खुदा को मान लेते, आप कंकरियों से कलमा ना पढ़वाते हम खुदा को मान लेते, आप पत्थरों को ना बुलवाते हम खुदा को मान लेते, आप पहाड़ों को वजदे मोहब्बत ना करवाते हम खुदा को मान लेते, आप अजल से अबद तक की खबरें ना देते हम खुदा को मान लेते। अब्दुल्ला बिन रवाहा नबी के सहाबी हैं, उनसे पूछिए कि मौजज़ा देखे बगैर खुदा को मान लेते? उन्होंने कहा हाँ हाँ, खुदा मनवाने के लिए मोहम्मद का चेहरा ही काफी है। सुभान अल्लाह। नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा हैदरी। खुदा मनवाने के लिए मोहम्मद का चेहरा काफी है। मेरा ये जुमला दिल की तख्ती पे नोट कर लो। खुदा माना जा रहा है या नबियों का मुंह है या वलियों का मुंह। वाह 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 वाह, क्या बात है। सुभान अल्लाह। सलामत रहे। नबियों के मुंह से खुदा माना जा रहा है। सुभान अल्लाह। नबी पे एतमाद करके लोगों ने खुदा माना। सुभान अल्लाह। ऊंची आवाज से बोलो सुभान अल्लाह। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा क्योंकि खालिसतन चिश्ती अस्ताना है। सुभान अल्लाह। मुझे कोई जरूरत नहीं है गंदी चीजों का नाम लेने की। हाय 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 हाय। वाह 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 वाह। हुस्न की महफिल में मैं तो हजरत तकरीर करने जाता हूँ ना, मैं कहता हूँ यजीद का नाम ही ना लो। वाह वाह, बिल्कुल। कोई बंदा पूछे वजह क्या है, मैंने कहा मेरी जुबान रब ने हुसैन के लिए बनाई है। हाय हाय हाय। जिन्ना दी हुसैन वास्ते बनी है वो बोलो। सुभान अल्लाह। ऊंची आवाज नाल बोलो, सुभान अल्लाह। जोर नाल बोलो। और मैं मुईने बेकसां वालिए मुल्क के विलायत हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की बोली बोल दूं तो ये कह सकता हूं कि शास्त हुसैन। इसका मतलब क्या है? अरे सारी मखलूक गदा है, हुसैन सबका बादशाह है। जिन जिन का बादशाह है वो ऊंची आवाज से बोले सुभान अल्लाह। मेरा अपना जी चाह रहा है कि जरा पाक हुसैन की बारगाह में भी नजराने अकीदत पेश करता चलूं। अरे क्या कहना उस हुसैन का जो खेले तो नबूवत की गोद में। हाय हाय हाय। वाह 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 वाह। या अल्लाह जड़ा हुसैन पाक दे बोले हुसैन दी क़ियादत विच जन्नत जावे। सुभान अल्लाह। ऊंची आवाज में बोलो। सुभान अल्लाह। वाह वाह। वैसे मैं चूंकि चिश्ती हां, ये जन्नत दी लालच दे के हुसैन मनवाना मेरा शौक नहीं है। हाय 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 हाय। वाह वाह। पीर साहब मैं कसम उठा के कह रहा हूं, लोग महफिल नात में उम्रे के टिकट लगते हैं, मुझे बड़ा गुस्सा आता है। लोगों को लालची बना के ना बुलाओ, नात ओही आवे जेड़ा नबी दे जिक्र दा आदी हो। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। उम्रे से ज्यादा सवाब है हुजूर के जिक्र के लिए आना। सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। और हमारे यहाँ एक गंदा रिवाज चल पड़ा है, कहते हैं जी हुसैन पाक को इमाम अहमद रजा ने ये कहा है, हम क्यों ना कहें। मैं कहा अहमद रजा कौन होता है हुसैन को मनवाने वाला? हाय 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 हाय। मेरा जुमला सुनिए, मैं इमाम हुसैन को इसलिए नहीं मनवाता कि हम मानता कि अहमद रजा ने माना है, मैं अहमद रजा को इसलिए मानता हूं कि उसने हुसैन को माना है। हाय हाय हाय। वाह 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 वाह। और पीर साहब आपकी तवज्जो चाहते हुए जुमला कहना चाहता हूं, हुसैन को नबी ने मनवाया है और सारी कायनात को हुसैन ने मनवाया है। सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह, कमाल है। सुभान अल्लाह। हुसैन खेले तो नबूवत की गोद में, जड़ा इस मंजर ते भी सुभान अल्लाह ना आके बिनिस्बत ही होना है। सुभान अल्लाह। हुसैन खेले नबूवत की गोद में, लेटे नबी की छाती पर, हाय 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 हाय। बैठे मोहम्मद के कंधों पर। सुभान अल्लाह। अरे खुदा जिन जुल्फों की कसमें फरमाए हुसैन उनसे खेलता नजर आए और चूसे तो नबूवत की जुबान। हाय हाय। वाह वाह। सुभान। मैं बड़ा आहिस्ता आहिस्ता एक जुमला कह रहा हूँ और मुझे उम्मीद है आप बड़े प्यार से सुनेंगे। हाँ मैं मौलवी, छोटे मोटे उस्तादों के पास गोडे शोडे टेक के पढ़ते हैं। उस्ताद से गलती हो जाए शागिर्द से भी हो गई, पढ़ाना ही उस्ताद ने है, उस्ताद भूल सकता है। हम मौलवी हैं, उस्ताद के पास घुटने टेक के। कोई नकीब होगा नकीब से नकाबत सीखेगा, कारी होगा कारी से तजवीज सीखेगा। लेकिन मेरा एक जुमला सुनो, सारे गोडे टेक के पढ़ते ने,
हुसैन गोडे टेक के पढ़िया नहीं। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह। मैं जरा देखना चाहना ना कितों दी कर पढ़ते हो। हुसैन गोडे टेक के पढ़िया नहीं, हुसैन नबी दी जुबान चूप के इल्म लेता है। तो तुहाडा ईमान इजाजत देवे तो उच्ची आखो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मेरे हुसैन के मुंह में नबी की जुबान। सुभान अल्लाह। चलो जी आपको नहीं सुनाता, मैं पीर साहब की तरफ जियारत भी कर लेता हूँ, बात भी कर लेता हूँ। कितना हुस्न है, हुसैन बोले तो मुंह में नबी की जुबान रख के। हाय हाय सुभान अल्लाह। अरे नबी ने अपनी पाक जुबान हुसैन को चुसा करके कयामत तक आने वालों को बता दिया कि जिस जुबान पे खुदा बोलता है वो जुबान हुसैन मुंह में रखता है। सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। सुभान अल्लाह। मैं भी आपको चेक कर रहा हूँ, कब तक चाहते हो। नबी के कंधों पर मौला अली, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। नबी के कंधों पर इमाम हसन, सुभान अल्लाह। नबी के कंधों पर इमाम हुसैन, सुभान अल्लाह। बैतुल्लाह शरीफ के बुत साफ करने थे ना। हाँ। चलो जी फिर बड़ा मजेदार सरायकी की गल काम आएगी। अच्छा मैंने कहा ये पीरू फकीरों के मानने वाले इतने लल्ले और पागल नहीं है कि तुम्हें सुन्नी मान लेंगे। आपको बताओ सुन्नी कौन है? सुभान अल्लाह। तुसी ना बोले अजे तो अमानत लग गया ना। सुन्नी कौन है? मैं अपनी तरफ से नहीं बताने लगा। खतीबे करबला, राकिबे दोषे मुस्तफा, हजरत सैयदना इमाम हुसैन आली मकाम। अगर कोई पूछे आखिर तुम हुसैन हुसैन करते क्यों हो, मैं बरबला ये बात कहने लगा हूं। अरे हम तक इस्लाम पहुंचाया ज़ाते मुस्तफा ने है, पर इस्लाम को बचाया हुसैन सैयदुल शुहदा ने। बड़े लोग हैं जो कहते हैं यजीद हमारा अमीर है। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। जो कहते हैं यजीद हमारा अमीर है, मैं उन्हें कहता हूं तुम भी सच कहते हो। हम कहते हैं हुसैन हमारा अमीर है, हम भी सच कहते हैं। अगर मोमिन ऐसा हो कि जिससे डीजल की बदबू आए तो उसका अमीर यजीद है। अगर मोमिन हो बाबा फरीद जैसा तो अमीर हुसैन है। ऊंची आवाज से बोलो सुभान अल्लाह। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा लेकिन खोल के बात करूंगा। बेहयाओं का अमीर यजीद है, हया वालों का अमीर हुसैन है। बेवफाओं का अमीर यजीद है, वफा वालों का अमीर हुसैन है। बेगैरतों का अमीर यजीद है, गैरत वालों का अमीर हुसैन है। बदअकीदा लोगों का अमीर यजीद है, अकीदे वालों का अमीर हुसैन है। दहशतगर्दों का अमीर यजीद है, अमन पसंदों का अमीर हुसैन है। मैं बात खोल के करने लगा हूँ। जहन्नमियों का अमीर यजीद है, जन्नतियों का अमीर हुसैन है। सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अख दा तारा दिल दा चैन जिदा है, अख दा तारा दिल दा चैन, अख दा तारा दिल दा चैन। मैं दुआ करने लगा हूँ मेरे पीर अहमद जमाल चिश्ती की जोड़ी, सहारा की जोड़ी का सदका सलामत रहे। आमीन। और मैं दुआ करने लगा हूँ या अल्लाह हम तेरे नबी की बेटी के बच्चों के कमी हैं। मौलवी खतीब वाला तारुफ ना हो, मरे तो कहें हसनैन का कमी मरा है, और कब्र में जाए तो फरिश्ते कहें हसनैन का कमी आया है। और ये मैंने दुआ इसलिए दी है कि ये अजमत हुसैन पे उठे हैं, अजमत हसन पे उठे हैं। तो मेरा ये जुमला दिल की तख्ती पे नोट कर लो। हसन हुसैन की अजमत पे, अरे जिसका मुकद्दर गंदा हो न बोल सकता है न उठ सकता है। अल्लाह ने इन नामों में इतना हुस्न दिया है, कोड़े सुन के जल जाते हैं, सोने सुन के मचल जाते हैं।
नबी ने कंधों पे उठा के ऐलान किया, अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहलिल जन्नह, हसन हुसैन जन्नती जवानों के सरदार। यार ए उच्ची आवाज नाल सुभान अल्लाह दी हो जाए पुकार, सुभान अल्लाह। हसन हुसैन जन्नती जवानों के सरदार। या अल्लाह जरा बोले उन्होंने सरदारी विच जन्नत जावे। हसन हुसैन जन्नती जवानों के सरदार। कारियो मौलवियो तुसी भी हाथ चुक के बोलो, हसन हुसैन जन्नती जवानों के सरदार। सागर चिश्ती मेरा जुमला सुन तो जनाब, और जिन्हां दी सरदारी दे होके, हाय हाय, जिन्हां दी सरदारी दे होके नबियां दा सरदार देवे, ओदा ना हसन है, ओदा ना हुसैन है। सरकार ने फरमाया हसन हुसैन जन्नती जवानों के सरदार। उम्र कितना थी हसन पाक की और हुसैन पाक की? 6 साल से ऊपर किसी की उम्र नहीं थी, है सरदार। साढ़े मौलवी से बान बाल लोग बड़े पागल हो जाते हैं, हुसैन करबला में बच्चे कुर्बान न करता तो सरदार कैसे बनता? और मैं कब बगैरती छट, हुसैन करबला में बच्चे कटा के सरदार नहीं बना, सरदार बन के बच्चे कटाने गए। और मेरा ये जुमला नोट करें, करबला ने हुसैन को ऊंचा नहीं किया, हुसैन करबला को ऊंचा कर गया। ऊंची आवाज से बोलो। हुजूर ने फरमाया हसन हुसैन जन्नती जवानों के सरदार। अभी नमाज फर्ज नहीं हुई, सरदार है। रोजा फर्ज नहीं हुआ, सरदार है। ऊंची आवाज में बोलो। हज फर्ज नहीं हुआ, सरदार है। ऊंची बोलोगे फिर मजा आएगा। जिहाद फर्ज नहीं हुआ, सरदार है। मैं कहा या रसूलल्लाह नमाज रोजा हज फर्ज कोई नहीं हुआ, अजय तो छोटियों उम्र ने। हुजूर मैंने जानबूझ के लफ्ज नाबालिग इस्तेमाल नहीं किया, मेरा जी चाहता है मैं जुबान खींच लूं जो हसन हुसैन को नाबालिग कहे। नाबालिग उसे कहते हैं जिसकी अकल पूरी ना हो। हुसैन और हसन तो नाम ही अकल का, हुसैन और हसन तो नाम ही शऊर का है। फरमाया जन्नती जवानों के सरदार। मैं कहा या रसूलल्लाह हज रोजा नमाज ज़कात कोई शय फर्ज नहीं हुई, तो सरदार ने फरमाया ये आमाल करके सरदार नहीं है, मेरे जिस्म का हिस्सा बन के सरदार है। ऊंची आवाज से बोलो। नबी पाक के कंधों पर इमाम हसन, नबी पाक के कंधों पर इमाम हुसैन, नबी पाक के कंधों पर मौला अली। अब मेरा जुमला सुनिए तवज्जो से। अरे जो नालैन नबी के कदमों से लगे वो तो अर्श से ऊंची हो जाए, और जो इनके कंधों पे बैठे वो कितना ऊंचे होंगे। मैं कसम उठा के कह रहा हूं, जिसको नबी के कंधों की हया है उसे अली और हसनैन से वफा है। नाले असी माशाअल्लाह मुसलमान नमाज भी पढ़ते हैं। चलो होले होले बोले बोले तो हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, तो साढ़े बुजुर्ग तो पढ़ते हैं ना। बाबा साहब ने विसाल के वक्त भी कई बारी इक्का पढ़ी है। और मैं और बात करने लगा, नमाज में हम क्या पढ़ते हैं? अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व अला। बड़ा दिल खुश किया जे तुम सारे पढ़ लेंगे, टैक्स लग जाना। हाँ चंगा किया जे बच गए। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व अला। गोडे टेको गोडे, पढ़ो नबी ते जरूर, पढ़ो नबी दी हालत। मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, मुझे जरा अच्छा नहीं लगता। हम हाथ मान के पढ़ते हैं ना, या नबी सलाम अलैका। मुशरिक है, मुशरिक। मैं कहा खैर है, नमाज वाली हालत में सलाम पढ़ते हैं। मैं अगर चबले तेन पता कोई नहीं, असी नमाज वाली हालत विच सलाम नहीं पढ़ते, असी तो नमाज दे विच सलाम पढ़ते। जोड़े जोड़े पढ़ते हो बोलो ना, ऊंची आवाज में बोलो। मैं कहा तू नमाज वाली हालत में, असी तो नमाज दे विच। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यो। जेड़े पढ़ते हो ना खुश होकर बोलो, बाकी कोई बंदा ना बोलो।
ऊंची आवाज में बोलो या अल्लाह। नमाज में सलाम मैं खालिस चिश्ती अंदाज बयान कर लगा। मैं कहा या अल्लाह से नियत की थी नमाज पढ़ता हूँ वास्ते अल्लाह ताला के क़याम सलामत रहे। वाह वाह वाह। और मेरे नबी ने कंधों पे उठा के ऐलान किया अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्नह। हसन हुसैन जन्नती जवानों के सरदार। यार ए उच्ची आवाज नाल सुभान अल्लाह दी हो जाए पुकार। हसन हुसैन जन्नती जवानों के सरदार। या अल्लाह जड़ा बोले उन्होंने सरदारी विच जन्नत जावे। हसन हुसैन जन्नती जवानों के सरदार। एक कारियो मौलवियो तुसी भी हाथ चुक के बोलो हसन हुसैन जन्नती जवानों के सरदार। सागर चिश्ती मेरा जुमला सुन तवज्जो नाल ओ जिन्हां दी सरदारी दे ओके जिन्हां दी सरदारी दे होके नबियां दा सरदार देवे ओदा ना हसन है ओदा ना हुसैन है। सरकार ने फरमाया हसन हुसैन जन्नती जवानों के सरदार। उम्र कितना थी हसन पाक की और हुसैन पाक की? 6 साल से ऊपर किसी की उम्र नहीं थी। है सरदार। वाह 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 वाह। साढ़े मौलवी से बड़े पागल हो जाते हैं। हुसैन करबला में बच्चे कुर्बान ना करता तो सरदार कैसे बनता? मैं कब बगैरती छट। हुसैन करबला में बच्चे कटा के सरदार नहीं बना, सरदार बन के बच्चे कटाने गए। कमाल है कमाल है मुफ्ती साहब कमाल। और मेरा ये जुमला नोट करें, वाह वाह। करबला ने हुसैन को ऊंचा नहीं किया, हुसैन करबला को ऊंचा कर गया। सुभान अल्लाह। ऊंची आवाज से बोलो। हुजूर ने फरमाया हसन हुसैन जन्नती जवानों के सरदार। अभी नमाज फर्ज नहीं हुई सरदार है, रोजा फर्ज नहीं हुआ सरदार है। ऊंची आवाज नाल बोलो। हज फर्ज नहीं हुआ सरदार है, ऊंची बोलोगे फिर मजा आएगा। जिहाद फर्ज नहीं हुआ सरदार है। मैं कहा या रसूलल्लाह नमाज रोजा हज फर्ज कोई नहीं होया, अजे तो छोटियां उम्र ने। हुजूर मैंने जानबूझ के लफ्ज नाबालिग इस्तेमाल नहीं किया। मेरा जी चाहता है मैं जुबान खींच लूं जो हसन हुसैन को नाबालिग कहे। नाबालिग उसे कहते हैं जिसकी अकल पूरी ना हो। हुसैन और हसन तो नाम ही अकल का है। हुसैन और हसन तो नाम ही शऊर का है। फरमाया जन्नती जवानों के सरदार। मैं कहा या रसूलल्लाह हज रोजा नमाज ज़कात कोई शय फर्ज नहीं हुई तो सरदार ने फरमाया ये आमाल करके सरदार नहीं है, मेरे जिस्म का हिस्सा बन के सरदार है। ऊंची आवाज से बोलो सुभान अल्लाह। नबी पाक के कंधों पर इमाम हसन, नबी पाक के कंधों पर इमाम हुसैन, नबी पाक के कंधों पर मौला अली। अब मेरा जुमला सुनिए तवज्जो से। अरे जो नालैन नबी के कदमों से लगे वो तो अर्श से ऊंची हो जाए, और जो इनके कंधों पे बैठे वो कितना ऊंचे होंगे। मैं कसम उठा के कह रहा हूं जिसको नबी के कंधों की हया है उसे अली और हसनैन से वफा है। नाले असी माशाअल्लाह मुसलमान कि नमाज भी पढ़ते हैं। चलो हौले हौले बोले हो, बोले तो है नमाज भी पढ़ते हैं। चलो साढ़े बुजुर्ग तो पढ़ते हैं ना। बाबा साहब ने विसाल दे वक्त भी कई कई बारी इक्का पढ़ी है। और मैं और बात करने लगा हूं, नमाज में हम क्या पढ़ते हैं? अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व अला। बड़ा दिल खुश किया जे तुसी सारे पढ़ लेंदे टैक्स लग जाना सी। हाँ चंगा किया जे बच गए हो। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व अला मोहम्मद। गोडे टेको गोडे, पढ़ो नबी ते दरूद, पढ़ो नबी दी आल ते। हाय हाय वाह वाह। मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, मुझे जरा अच्छा नहीं लगता। हम हाथ बांध के पढ़ते हैं ना या नबी सलाम अलैका। मुशरिक है मुशरिक। मैं कहा खैर है नमाज वाली हालत में सलाम पढ़ते हैं। मैं कहा चबले तेन पता कोई नहीं, असी नमाज वाली हालत विच सलाम नहीं पढ़ते, असी तो नमाज दे विच सलाम पढ़ते।
जेड़े जेड़े पढ़ते हो बोलो ना, सुभान अल्लाह, उच्ची आवाज ना बोलो। वाह वाह, मैं कहा तू नमाज वाली हालत में, असि ते नमाज दे विच अस्सलामु अलैका अय्युहन नबियो, सुभान अल्लाह, जेड़े पढ़ते हो वो ना खुश हो के बोलो, बाकी कोई बंदा ना बोलो, सुभान अल्लाह, उच्ची आवाज ना बोलो। सुभान अल्लाह, या अल्लाह नमाज विच सलाम। ए मैं खालिसतन चिश्ती अंदाज बयान करने लगा। मैं कहा या अल्लाह से नियत की थी नमाज पढ़ता हूँ वास्ते अल्लाह ताला के, क़ियाम तेरे लिए, रुकू तेरे लिए, सजदा तेरे लिए, किरात तेरे लिए, तस्बीह तेरे लिए। जब सारा कुछ अत्तहियातु लिल्लाहि व सलावातु व तय्यबात, ये सब कुछ कह बैठे, कहो अस्सलामु अलैका अय्युहन नबियो। मौलवी बेचारा गोडे टेक के नबी ते सलाम पे पढ़ दे, अल्लाह जी नमाज के बाहर तो ये अकीदा नहीं होगा, मैं ते पढ़। जेड़े जेड़े पढ़ते हो बोलो, बाकी जेड़ा ना बोले ना बोले, कोई गल नहीं। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबियो, पढ़ो सलाम, पढ़ नबी पर सलाम। मैंने अर्ज की मौला बड़ी अजीब बात है, हमने तो नियत की थी नमाज अल्लाह के लिए, सलाम आ गया मुस्तफा के लिए। वजह क्या है? फरमाया अगर यार को सलामी नहीं देगा तेरे मुंह पर मारूंगा सजदे। नमाज मेराज ही तब बनेगी जब मोहम्मद पे सलाम होगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला। चलो जी तुहानू सवाब दा डर होवे, सवाब मेरे खाते पाओ, तुसी उन पढ़ छड़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मोहम्मद। मैं पीरू से इजाजत ले लेता हूँ, चलो आप नहीं पढ़ते, मैं पढ़ के आपको पढ़ा पढ़ाया बख्श दूं। चलो जिनका अपना पढ़ने का मूड है पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मोहम्मद। उच्ची बोलो। मैं बिल्कुल पेंडू ले जे गल समझाण लगा, ए रब दे घर विच नबी दी आल ते दरूद। अल्लाह के मेरे घर आओ ते नबी दे घर ते दरूद पढ़ो। सुभान अल्लाह, उच्ची आवाज में बोलो। असी उस हुसैन नु भुला ही नहीं सकते, हर नमाज में जिस हुसैन ते सलाम ते दरूद भेजने। इसका मतलब ये है कि जो जिस बंदे की नमाज कबूल हो जाती है वो जीता है हुसैन को सलाम करते, दुनिया से जाता है हुसैन को सलाम करते। जब उस ईसाइयों के बड़े ने देखा ना, उसने कहा इनसे फड्डा ना करो, बर्बाद हो जाओगे। क्यों? उन्होंने कहा इन्होंने दुआ कर दी, अल्लाह ने कबूल कर लेनी है। असल में आप बादशाह लोग हैं, सुनते सुनाते बहुत लेट हैं। अगरचे वो ईसाइयों का बड़ा था, उसको भी पता था कि अल्लाह मोहम्मद की रद्द नहीं करेगा। उसको भी पता था कि अल्लाह अली की बात रद्द नहीं करेगा। उसको भी पता था कि अल्लाह हसन हुसैन की बात रद्द नहीं करेगा। मुमकिन है कोई बंदा कहे वो तो ईसाई था, मेरे पाक नबी ने फरमाया अच्छा हुआ ये मान गए, अगर मैं दुआ कर देता, ये आमीन कह देते अली, हसन हुसैन और जहरा, तो इन ईसाइयों पर आग का अज़ाब आता, ये सारे बर्बाद हो जाते। इससे मैं एक जुमला आप तक पहुंचाना चाहता हूं, अरे खुदा जिनको आग में जलाना चाहता है उन्हें 5 तन का दुश्मन बना देता है, जिन्हें बचाना चाहता है उन्हें 5 तन का नौकर बना देता है। तो मेरी आज की तकरीर की गुफ्तगू को समेटते हुए आखिरी बात, और ये मैं बात भी करने लगा हूं हजरत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन आली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की, विलायत का बादशाह, तरीका तो शरीयत का बादशाह, और इमाम हुसैन के बाद मोहम्मद अरबी की तमाम अमानतों का अमीन ज़ैनुल आबिदीन। मैं ये जुमला फिर दोहराने लगा हूं, मैं नहीं चाहता इमाम ज़ैनुल आबिदीन से आपकी नजर इधर उधर हटे। मेरे पाक हुसैन के बाद अली और नबी की तमाम अमानतों का अमीन इमाम ज़ैनुल आबिदीन। यार मैं इसको फिर दोहराना चाहता हूं। आप कहेंगे तू क्यों दोहरा रहा है? मैं इसलिए दोहरा रहा हूं, जमाने ने ज़ैनुल आबिदीन जैसा साबिर नहीं देखा होगा, और मेरी अब तबीयत बचल रही है। मैंने ज़ैनुल आबिदीन का नाम लिया है तो फौरन किसी ने मेरे कान में कहा है
अकल कर, ज़ैनब ज़हरा का भी नाम ले। हुसैन की बहन ज़ैनुल आबिदीन की फुप्पी सैयदा ज़ैनब ज़हरा, मैं अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं, सैयदा ज़ैनब ज़हरा का वो किरदार है कि जिस किरदार को देखकर सबर रोता रहा और ज़ैनुल आबिदीन की फुप्पी के हां सबर होता रहा। मैं हजरत सैयदा ज़ैनब ज़हरा को भी सलाम करता हूँ, इमाम ज़ैनुल आबिदीन को भी सलाम करता हूँ। जब कभी आपके सामने पानी रखा जाता, इमाम ज़ैनुल आबिदीन की आंखों में आंसू आते, कहते तू उस वक्त कहाँ था जब अली अकबर प्यासा था, तू उस वक्त कहाँ था जब अली असगर प्यासा था। हजरत इमाम मोहम्मद बाकिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक दफा कहा, अब्बा जी कभी मुस्कुरा के दिखा दे, अरसा हुआ है आपको मुस्कुराते नहीं देखा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा, बाकिर बेटा तुम ये बात कर सकते हो इसलिए कि तुमने करबला नहीं देखी, मैंने करबला देखी है। जिसने इतना रिश्ते कटते देखे हो वो मुस्कुराए कैसे? उस इमाम ज़ैनुल आबिदीन, मैं थोड़ा सा जिक्र आ गया, मेरी आंखों में आंसू आए हैं। मैं मिलाद की महफिल में शहादत का कायल नहीं हूँ, जब शहादत की महफिल हो फिर शहादत बयान होती है, मैं सिर्फ पाकों का जिक्र कर रहा हूँ। इमाम ज़ैनुल आबिदीन आली मकाम कहते हैं, इन्नल्लाह ताला अखज़ा मीसाक़ मन युहिब्बुना व हुम फी अस्लाबि आबाइहिम। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं कि अल्लाह ताला हमसे मोहब्बत करने वालों से पक्का वादा लेता है, अभी वो बाप की पुश्त में होते हैं। अल्लाह कहता है तुमने पैदा होकर गुलामी करनी है आले मोहम्मद की। वो तकरीरें सुन के गुलाम नहीं बनते आले मोहम्मद के, वो किताबें पढ़ के नहीं बनते, वो पैदा ही नबी की आल के लिए होते हैं। फरमाया सुम्मा ला यक़दिरूना अला तर्के विलायतिना, जो हमारे प्यार के लिए पैदा होते हैं वो कट तो सकते हैं, हमारी मोहब्बत को छोड़ नहीं सकते। मैं निजाम पाक की बात पर अपनी बात को खत्म करूंगा। निजाम पाक दिल्ली शरीफ में तशरीफ फरमा है। मैंने सिलसिला आलिया चिश्तिया की अजमत पर जितनी बातें की हैं उस किताब से की हैं जिस किताब की इमाम अहमद रज़ा फाज़िल बरेलवी ने तारीफ की है, और जो किताब पसंद है मेरे नबी की बारगाह में। इसलिए कि कोई हवाला बाद में पूछे तो ये ना कहे कहां से लाए हो। हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन महबूब इलाही रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ फरमा है दिल्ली शरीफ में, और अचानक आप खड़े हुए, मुरीद खड़े हो गए, फिर आप बैठे, मुरीद बैठ गए, फिर आप खड़े हुए, मुरीद खड़े हो गए, फिर आप बैठे, मुरीद बैठ गए। किसी ने पूछा हुजूर खैर है? अब सुनिए मेरे बाबा का मकाम और जुबान ख्वाजा निजाम पाक। फरमाया अभी अभी मुझे पाक पतन शरीफ की गलियों में रहने वाले कुत्ते के रंग वाला कुत्ता नजर आया था। सुभान अल्लाह, ढिले पै गए। मैंने पीरों के पीर का हवाला दिया है, और ये ख्वाजा निजामुद्दीन महबूब इलाही औलादे रसूल हैं, सैयद है, सैयद हुसैन पाक की औलाद में से हैं। कहा उस रंग का कुत्ता नजर आया था, मैं उसके लिए खड़ा हुआ था। इस पर मैं लंबा चौड़ा तबसरा नहीं करता, इतना जरूर कहता हूं उस रंग का कुत्ता नजर आया तो ये हाल था, और अगर वही कुत्ता होता। बड़े ढिले बोले हो। इससे अगली बात कह दूं, अगर वहां कोई बाबा फरीद की औलाद में से होता, ऊंची आवाज से कह दो ना, और अगर वहां खुद बाबा फरीद आ जाते। सुभान अल्लाह। मैं इस आस्थाने पर बैठकर आपको एक बात कह रहा हूं, तरीकत में तनकीद नहीं चलती। आज जिसको चार लफ्ज पढ़ने आ जाते हैं वो पीरी मुरीदी की निस्बत को तोलने लग जाता है। तराजू में तोलने वाले कामयाब नहीं होते, इश्क की बोली बोलने वाले कामयाब होते हैं। ये यहाँ हक फरीद या फरीद के नारे लग रहे हैं, सदा आबाद रहे नारे लगाने वाले। मैं आपको एक और बात करने लगा हूं। हजरत ख्वाजा सदाम अहमद चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह
वो तो बाबा फरीद के कुछ लगते हैं। हजरत ख्वाजा अहमद जमाल चिश्ती दामत बरकातुहुल आलिया वो तो बाबा साहब के कुछ लगते हैं। और भाई उन्होंने तो नाम ही फरीदपुर रखा है कि हमारा अपना है ही कुछ नहीं। इधर अपना कुछ नहीं, सारा कुछ फरीद का है। और यहाँ हजरत ख्वाजा सना मोहम्मद के नारे कम लगे हैं और हक फरीद के नारे ज्यादा लगे हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि सनाए मोहम्मद को रंग लगा है तो वजह निस्बत फरीद की है, और अहमद जमाल को रंग लगा है तो निस्बत वजह फरीद की है। बस यही बात कहना चाहता हूँ। अगर तुम्हें दुनिया और आखिरत में निजात चाहिए, फरीद फरीद कहते रहना तुम्हारा काम है, संभाल लेना बाबा फरीद का काम है। और हमारे तीन बुजुर्गों की बात का तो मुझे पता है। एक बाबा साहब जिन्होंने फरमाया था अल्लाह मुझे दिन में कई मर्तबा हुक्म देता है, फरीद तुझे बख्शा, तेरे बच्चों को बख्शा, तेरे बच्चों के मुरीदों को भी बख्शा। ऊंची आवाज से बोलो सुभान अल्लाह। दूसरे बुजुर्ग हैं हजरत ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, जो कहते हैं मैंने अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, या अल्लाह तूने मुझे दोस्त तो बना लिया है और मेरी अहले बैत को रिश्तेदारों को बख्शा है, मैं तेरी बारगाह में अर्ज करता हूँ मेरे मुरीदों को भी बख्श दे। आवाज आई मोइनुद्दीन, क़यामत तक जो तेरे सिलसिले में मुरीद होगा हम उसका मुंह नहीं देखेंगे, हम तेरा मुंह देखेंगे। ऊंची आवाज में बोलो सुभान अल्लाह। वैसे तो दो गवाहों ते केस पक्का है, बाबा फरीद जी गवाह होवे एक गवाह है, ते ख्वाजा गरीब नवाज जी गवाह होवे ते एक गवाह है। मैं हुण इस पे अगे गवाही ले जान लगा। गरीब नवाज के पीर है ख्वाजा उस्मान हारवनी, और ख्वाजा उस्मान हारवनी के पीर हैं हजरत ख्वाजा हाजी शरीफ ज़ंदनी रहमतुल्लाह अलैह। उन्होंने हजरत ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी को मुखातब करके कहा था, मोइनुद्दीन जाओ मैं ऐलान कर रहा हूँ तुम चिश्त हो, अहले बेहश्त हो। इसका मतलब ये था, हाजी शरीफ ज़ंदनी ने कहा जाओ मेरा ऐलान है जो जो चिश्ती होगा वो बहिश्ती होगा। चलो तीन गवाह हो गई, मैं चौथी गवाही भी दे दिया। चार गवाह तो बाद तो फिर मुड़ गल ही कोई नहीं रही। तो चौथा गवाह कौन है? निजाम पाक। सुभान अल्लाह ना, सुभान अल्लाह उच्ची आखो। गवाही की है अज तक बहिश्ती दरवाजे के उत्ते लिखे है। ख्वाजा निजाम पाक को हुजूर ने जियारत करवाई और हुजूर ने फरमाया जो यहां से गुजरेगा जन्नती होगा। नहीं तुसी और सुभान अल्लाह उच्ची आखोगे तो मैं तां गल मुकासा, नहीं तो मैं नहीं मुकांदा। उच्ची बोलो सुभान अल्लाह, जोर नाल बोलो। हुजूर एक सादा जिया मेरा जुमला है, दो तबसरे ते बड़ा घंटा भी मैं कर सकना। हुजूर ने निजाम पाक को जियारत करा के कहा जो यहाँ से गुजरेगा बहिश्ती होगा। एदा मतलब है हुजूर दा दिल भी यही चाहता है इथों लंघ के बहिश्ती बनो। नहीं नहीं नहीं, उच्ची बोलो, ऐ ना बोलो, उच्ची बोलो, जोर नाल बोलो। भाई निजाम पाक को जियारत करवाई, जो यहाँ से गुजरेगा वो जन्नती होगा। अब यहाँ पर फकीर का जुमला सुनिए, इसका मतलब ये है आका की पसंद ये है कि जो जो भी बर्रे सगीर पाको हिंद में जन्नत की दौलत लेना चाहता है फरीद की चौखट पे आए और जन्नती हो जाए। इस पर यह जुमला कह के ख्वाजा साहब का शुक्रिया अदा करते हुए यहाँ जितने पीराने इज़ाम सादात बैठे हैं, बाबा साहब की औलाद पाक सब की अजमत को सलाम करते हुए सिर्फ इतना ज़रूर कहूँगा, जेड़ा बुआ पीर विखावे असी वो नहीं छड़ते, तो जेड़ा बुआ नबी विखावे वो फरीद दा बुआ क्यों छड़िए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह।
हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद इकबाल चिश्ती साहिब तुसी तशरीफ रखो। ठीक है आप दे खिताब तो बाद गुंजाइश तो नहीं कि मैं तुहानू कहां सुभान अल्लाह बोलो। अच्छा जी याद है तो फिर कह लो। ये नेकियां लैन का मौका एक बार फिर देना जरा कह लो कह दो तो जेड़े खड़ोते हो बह जाओ। जो हुक्म हो गया तो फिर बह जाना चाहिए। तशरीफ रखो बड़ी मेहरबानी बड़ी मेहरबानी। जेड़ा बंदा अपने पीर नाल जितनी मुहब्बत करता है उन्ना जल्दी बह जाए। जेड़ा अपने शायख नाल जितनी ज्यादा मुहब्बत करता बह के एक बार दोवें हाथ ऊंचे करके ऊंचा बोले सुभान अल्लाह। मुफ्ती साहब तशरीफ ले जा रहे हैं। आपने एक जुमला बोलिया कि कुछ बंदे यजीद नाल मुहब्बत करते हैं तो उन्होंने मैं मशवरा देना ये ज़ौक भी तू मजीद रख ले। जेड़ा बंदा है शेर ते सुभान अल्लाह ना बोलिया ओदा बेली लगेगा ते जेड़ा हाथ चुक के बोलिया साडा बेली होवेगा। जेड़ा यजीद नाल मुहब्बत करदा मैं कहना है ज़ौक भी तू मजीद रख ले यजीद उत्ते उम्मीद रख ले। और यजीद तैनू जे प्यारा लगदा है तू प्यो दा नाम ही यजीद रख ले। बहरहाल बिला तमहीद चूँकि नात खानों की लिस्ट तवील थी इसलिए ये अंजुमन सनाए मोहम्मद की स्कीम है कि तमाम नात खानों और उलमा में टाइम किया तकसीम है क्योंकि हर शख्सियत माशाल्लाह बड़ी अजीम है वाजिब तकरीम है। तो अब जिस नात खान ने पेश करनी नात रसूल करीम है निस्बत उसकी फरीदी है नाम मोहम्मद आरिफ है नात खान है और हकीम है। मोहतरम हकीम मोहम्मद आरिफ फरीदी साहब तशरीफ लाकर हदिया कीदत पेश करेंगे। मोहब्बत से दरूद पाक पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैकुम। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब सरदार जो हो या रसूल अल्लाह मेरे आका सरदार जो हो दो जगदा तेरी नौकर कुल कायनात तेरे कहण ते सूरज मुड़ पैंदा है तेरे कहण ते होंदी रात तेरे कहण ते सूरज मुड़ पैंदा है आका तेरे कहण ते होंदी रात तेरी हाकम सिफ्त सना इतनी कदान औकात अलहमद तुले वनास ताए ओ कुरान हजूर दी नात अलहमद तुले वनास कुरान हजूर दी नात होवे रात वसल दी सिकदियां कदा शौक होंदे दमियां दे
रातां छोटियां चंगियां लगदियां नहीं, बड़े फिकर होंदे न लम्मियां दे। ओ घर अली दे जिन्हां ने बेलिया अख खोली, बड़े नसीबी उन्हां चंगियां दे। हाकिम जिन्ना दा परब हुसैन होवे, ओ वख टौरे उन्हां कमियां दे। हाकिम जिन्ना दा परब हुसैन होवे, वख टौरे उन्हां कमियां दे। मतां कई सूरत विच मिल पोवे, साकू ख्याल जुआए वदे पिंदे हैं। कदी दर ते कदियों दर ते, दर दर खड़काए वदे पिंदे हैं। कई खैर चपाती कशकोल दे विच वो, कई झिड़क वलाए वदे पिलदे हैं। दिल नूर पिनन साडा पेशा नहीं, ओ तेरे इश्क पिनाए वदे पिनदे आए। सोना तेरे इश्क पिनाए वदे पिनदे आए। आ सोना चुम्मा पैर तेरे, ओ लब खोल वैस जदा तू आसे। मेरे दिल दी मैलड़ी कोठड़ी दे, ओ दर खोल वैसन जदा तू आसे। इना हुसैन दे नाज करे दियां को, घर भुल वैसन जदा तू आसे। यार फरीदा मैं कोजड़ी दे पाए मुल वैसन जदा तू आसे। यार फरीदा ओ मैं कोजड़ी दे पाए मुल वैसन जदा तू आसे। आमाही इस महफल विच मैं तेरे लख एहसान मने सां, आंदा वेख के सजदे दे सां। मैं तेरे भज भज कदम चुमे सां। इना दान करिंदियां सखियां को, मैं तां तेरा हुसन विखे सां। यार फरीदा जे सुनाया बंजे, ओ मैं तां सिर नजराना देसा। सुबहान अल्लाह लखां बिस्मिल्ला, लख शुक्र करा तुसी आ गए हो। सोना तशरीफ रखो सिख डाढ़िए, हाथ पैर चुमा तुसी आ गए हो। तशरीफ रखो सिख डाढ़िए, हाथ पैर चुमा तुसी आ गए हो। तेरी दीद थई सोना ईद मेरी कुर्बान वंजा तुसी आ गए हो। होवे मुजरम ते भी रब राज़े, ओ मैंने आज वंडा तुसी आ गए हो। बस काफे इन गरीबानू, काफे इन गरीबानू हवाले कमले वाले दे। ओ केड़ा मुँह जिस मुँह दे विच नहीं, निवाले कमले वाले दे। एक शेर के मकता समात फरमाओ साहब।
चावण इशारे उन्हां बोल सद नहीं दिया ए चन सूरज नू रब कीता ओए चन सूरज नू रब कीता हवाले कमली वाले दे काफी माशाअल्लाह आखिरी नात खान और साडे मुल्क दे अजीम नात खान लेकिन उन्होंने आवन तो पहले मैं कोशिश करूँगा तुहानू जगाण दी एक बारी जरा दोवें हथ चाह के गोडे छड़ के कह लो उच्चा सुभान अल्लाह गल मैं बड़ी वड्डी करनी है तो फैसला तुहाडे ते जिवें दिल करे सुभान अल्लाह कह लेना मैं नहीं बोलना सुभान अल्लाह बोलो आपे तुहाडा पता लग जाएगा अल्लाह करे जेड़ा हुजूर दा आशिक गोडे छड़ के दोवें हथ चुक के सारे जोर नाल सुभान अल्लाह बोले जदों जाके बिस्तरे ते अख लगे हुजूर ख्वाजा सनाए मोहम्मद दी ज़ियारत नसीब हो जाए अल्लाह करे जड़ा होर उच्ची हथ करके खुश होके उच्चा बोले मेरे बाबा फरीद दी ज़ियारत नसीब हो जाए अल्लाह करे जड़ा होर उच्ची हथ करके उच्चा बोले मेरे पीर हुसैन की ज़ियारत नसीब हो जाए ते अल्लाह करे जड़ा दोवें हथ चाह के नाले मुस्कुरा के खुश होके जोर नाल सुभान अल्लाह बोले मेरे पीर अली दी ज़ियारत नसीब हो जाए ते जेड़ा बंदा अगली गल ते भी ना बोले वो समझो जश्न ईद मिलादुन नबी ते नहीं आया अल्लाह करे जेड़ा हुजूर दा आशिक दोवें हथ चाह के फज़ा विच लहरा के नाले मुस्कुरा के नाल दे नू जगा के सीने दा जोर ला के गज के सुभान अल्लाह बोले जदों अख लगे मदीने वाले दी ज़ियारत नसीब हो जाए इंज बोले करो सुभान अल्लाह पता लगे चिश्ती बैठे ने एक बारी फिर चिश्ती होने का सबूत पेश करो ऊंचा बोलो सुभान अल्लाह टाइम ते बहुत शार्ट है लेकिन काफी देर तो मेरे दिल की एक तमन्ना है मैं मुख्तसर हाजरी बिल्कुल शार्ट जल्दी जल्दी पेश करना चाहना कि रुतबा सना मुहम्मद दा यारो कमाल है हो जांदा पूरा इत्थे हर एक सवाल है रुतबा सना मुहम्मद दा यारो कमाल है हो जांदा पूरा इत्थे हर एक सवाल है और बीमार जिसनू खा के हो जावे सेहतयाब लंगर भी इस दर दा इंज दा मिसाल है बीमार जिसनू खा के हो जावे सेहतयाब लंगर भी इस दर दा इंज बेमिसाल है और अगला शेर नात खान ते उलमा तवज्जो नाल सुनना एक बार जेड़ा आवे तरसे फिरान नू है नात खा खतीब या कोई कवाल है एक बार जेड़ा आवे तरसे फिरान नू है नात खा खतीब या कोई कवाल है और मिलियां ने जो मुहब्बतां इस आस्तान तो वख रहना हुण ते साडा होया मुहाल है और हजरत ख्वाजा पीर अहमद जमाल चिश्ती साहब इस शेर वास्ते मैं पूरा कलाम लिखिया है कि विंगा मेरा ते वाल भी कर सकदा नहीं कोई तुसी फैसला तुहाडे ते जिवें दिल करे सुभान अल्लाह कह लेना मैं अपनी अकीदत दा इजहार कर रहा कि विंगा मेरा ते वाल भी कर सकदा नहीं कोई अरे निस्बत मेरी सनाए मोहम्मद दे नाल है विंगा मेरा ते वालवी विंगा मेरा ते वालवी कर सकता नहीं कोई निस्बत मेरी सनाए मोहम्मद के नाल है और सैयद जमालुद्दीन हसन निजामी साहब अगला शेर आप दी तवज्जो दुआ लैन वास्ते कि सागर सनाए मोहम्मद मौजूद अज भी ते सागर सनाए मोहम्मद मौजूद अज भी ते वेखो जरा बासूरते अहमद जमाल है वेखो जरा बासूरते अहमद जमाल है लेकिन जिन्हों अपने पीर का नाम प्यारा लगता है ते चंगा लगता है एक बारी दोवें हाथ ऊंचे करके कह लवे सनाए मोहम्मद पता लगना चाहिए असि सनाए मोहम्मद नाल कितना प्यार करने हाथ ऊंचे करके नारा लाना है करम जद कमावे तुसी कहना सनाए मोहम्मद करम जद कमावे करम जद कमावे कखो लख बनावे करम जद कमावे कखो लख बनावे मैं नित रोज सोना दुआए हो मंग के ओ मेरे ख्वाब चावे मेरे ख्वाब चावे मेरे ख्वाब चावे मेरे ख्वाब चावे और सनाए मोहम्मद बड़ाई नवाजन जदों कोई सुनावे जदों कोई सुनावे जदों कोई सुनावे
जमाना है देंदा फिर ओदियां मिसालां जिन्नू रंग चढ़ावे सनाए मुहम्मद छड़ जावे दुनिया ते परवाह नहीं मैनू बस अपना बनावे सनाए मुहम्मद दुआए मेरी कि अज सारी बदम नू झलक एक विखावे झलक एक विखावे जेड़ा चाहंदा है झलक एक विखावे दुआए मेरी अज ते सारी बज़म नू झलक एक विखावे सनाए मुहम्मद और मेरे लब दे देंदे ने कुदसी भी मोसे जदों लब ते आवे जदों लब ते आवे जदों लब ते आवे ते आखिरी शेर है इंशाअल्लाह तड़प के बोलोगे खुदाया जदों होण आखिरी सा मेरे खुदाया जदों आखिरी होण सावा खुदाया बड़ा दुआया शेर है खुदाया जदों होण आखिरी सावा ते कलमा पढ़ावे ते कलमा पढ़ावे ते कलमा पढ़ावे। अल्लाह आपके ज़ौक़ को सलामत रखे। आखिरी नात खान और ऐसा नात खान है कि यूं समझे नात ही उसका दिल है नात ही उसकी जान है, लेकिन उस नात खान की नात खानों में ये शान है कि मेरे बाबा साहब के कदमों की में उसकी रिहाइश है, ये उसकी पहचान है। पर अब जिस नात खान का मैंने करना ऐलान है शहर पाक पतन शरीफ है, निस्बत फरीदी है और नामे नामी अजहर बरादरान अजहर बरादरान मुल्क पाकिस्तान के अजीम नात खान दफ के साथ हदिया अकीदत पेश करेंगे। नाराए तकबीर, हौली बोलो बीमार ना हो जाओ। नाराए तकबीर, जिन्हों जिन्हों नजर होगी यो ना बोले नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया, अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद आस्ताना आलिया फरीदपुर शरीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वरफ़ाना लका ज़िक्रक सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। अस्सलामु अलैकुम। अज दी ए बाबरकत पुरकैफ महफिल मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजान ते मैं दिल दी अथाह गहराइयां नाल किबला हजूर पीर साहब नूं मुबारकबाद पेश करदा और जिस खूबसूरत अंदाज नाल आपने अज मिलाद शरीफ सजाया है अल्लाह ताला सब दा आना बहना पढ़ना सुनना बड़ी बुलंद बारगाह विच कबूल फरमाए। तमामी अहबाब एक बारी मुहब्बत नाल हजूर दी बुलंद बारगाह दे विच कोई जुबान खामोश ना रहे, सारे ने दुरूद पाक पढ़ना है। अल्लाह ताला सब दा आना बहना पढ़ना सुनना अपने बुलंद बारगाह ना कबूल फरमाए। मुहब्बत नाल पढ़ना है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मद वाला आलिही वसहबिही वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना। सच्चा हाथ खड़ा करके सबने पढ़ना है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मद वाला आलिही वसहबिही वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। कहिए जरा मोहब्बत से सुभान अल्लाह। आज मेरा बड़े अरसे बाद दिल कर रहा है नाज़ शरीफ पढ़न ओदे तो आगाज करदा मेरे नाल मोहब्बत नाल ये नाज़ शरीफ दा नज़ारा पेश करना है। ते आप हजूर बाबा साहब दे दरबार तो होके मदीने जाना है। जेड़ा सफर मेरे नाल करना चाहता है सज्जा हाथ खड़ा करके बोले सुभान अल्लाह। इस ज़ौक़ व शौक नाल सब ने पढ़ना है। याती नज़ीरो कफी
नज़ीरो कभी नजर लो याती नज़ीरो कभी नजर लो याती नज़ीरो कभी नजर। मेरी दोनों हाथ उठा के लहरा के जाने लो याती नज़ीरो कभी नजर लो याती नज़ीरो कभी नजर। मिसले तो ना शुद्ध पैदा याती नज़ीरो कभी नजर लो याती नज़ीरो कभी नजर। मिसले तो न शुद्ध पैदा जाना जगराज को ताज तोरे सर सोहे जगराज को ताज तोरे सर सोहे तुझको ही शहीदो सरा जाना या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या रसूल हाथ मिले ने हाथ उठा के या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। बाहर वाला मझधार में हो बिगड़ी है हवा जी मझधार में हो या रसूल अल्लाह या रसूल मझधार में हो बिगड़ी है हवा जी मझधार में हो बिगड़ी है हवा जी मझधार में हो बिगड़ी है हवा जी मोरी नैया पार लगा जाना या रसूल अल्लाह। हाथ खड़े करके सामने करे या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। अनफिया तशम व सखाकत ऐगे सुए पाहे अपने करम ऐगे सुए पाके अपने करम ऐगे सुए पाके अपने करम
ये तो